सुधीजन, आज से मैं सौंदर्य लहरी के छंदों को आपके समक्ष परोसने का कार्य करूँगा। तत्वज्ञान चिंतन के क्षेत्र में अद्वैत सिद्धांत के पुरस्कर्ता श्रीमदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता तथा प्रमुख उपनिषदों पर वैदुष्यपूर्ण भाष्य लिखकर भारतीय दर्शन को एक अमूल्य निधि प्रदान की है। संस्कृत वाङ्मय में स्तोत्र साहित्य का एक विशिष्ट महत्व है। आद्य शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी उस स्तोत्र साहित्य रूपी सुंदर मणिमाला का एक अद्भुत, अनुपम एवं अमूल्य रत्न है, जिसमें भक्ति, योग विद्या तथा अध्यात्म विद्या की पावन त्रिवेणी प्रस्रवित होती है। हमारे तत्वज्ञानी आर्ष दृष्टा ऋषियों ने भारतीय तत्वज्ञान तथा भारतीय संस्कृति का जो उत्तुंग प्रासाद खड़ा किया है, उसका मूलाधार पुरुषार्थ चतुष्टय ही है। असत से सत की ओर, तमस से ज्योति की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर एवं बंधन से मुक्ति की ओर अभिगम करने की हमारी परंपरा रही है, और इसी में हम निःश्रेयस की सिद्धि करते हैं। यतोऽभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। धर्म निरूपण के आधार पर यदि सौंदर्य लहरी का विवेचन किया जाए तो स्पष्टतया ध्वनित होता है कि सचमुच सौंदर्य लहरी भुक्ति एवं मुक्ति दोनों मार्गों का एक प्रदर्शक अद्भुत स्तोत्र रत्न है। इस शतश्लोकी स्तोत्र को यंत्र, मंत्र, तंत्र, खडचक्र भेदन रूपी योग क्रिया एवं तत्वज्ञान का महान ग्रंथ भी कहा जाता है, और इसीलिए कामिका आगम तंत्र में तंत्र शब्द की व्याख्या की गई कि तनोति विपुलानर्थान तत्वमंत्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्रमित्यभिधीयते। इस सौंदर्य लहरी में तंत्र साधना और श्री यंत्र पूजन का अद्भुत निरूपण बहुत ही रहस्यात्मक ढंग से किया गया है। सौंदर्य लहरी में 10 विद्याओं की भी विवेचना की गई है, और यह जो 10 महाविद्या हैं, यह शक्ति स्वरूपा हैं। मुंडमाला तंत्र में इसको विवेचित करते हुए कहा गया कि काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बंगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एताः 10 महाविद्याः सिद्ध विद्याः प्रकृतिताः। इन 10 महाविद्याओं के शक्ति स्वरूप रूप को हम माँ पार्वती या शक्ति के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। आचार्य श्री की जो आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी है, इन दोनों स्तोत्र ग्रंथों के समन्वित रूप को ही पूर्ण रूप से सौंदर्य लहरी कहा जाता है। सौंदर्य लहरी के प्रथम भाग में परम शिव तथा उसकी शक्ति परम शिवा के सामरस्य अथवा तो
दोनों के महामिलन का रहस्यपूर्ण वर्णन किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि शक्ति के बिना कोई शक्तिमान नहीं हो सकता। यूँ तो सौंदर्य लहरी पर अनेक दृष्टिकोण से अनेक टीकाकारों ने अनेक टीकाएँ लिखी हैं, जिनमें मुख्यतः लक्ष्मीधरा, सौभाग्यवर्धिनी, अरुणमोदिनी, आनंदगिरिया, तात्पर्य दीपिनी, पदार्थ चंद्रिका, डिंडिमभाष्य, गोपाल सुंदरी, आनंद लहरी, कैवल्यवर्धिनी आदि टीकाएँ हैं, जिनमें शिव और शक्ति के समन्वित स्वरूप की ही रहस्यमयी तांत्रिक विवेचना व्याख्यायित है। आज प्रसंगानुकूल हम सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक का वाचन आपके समक्ष कर रहे हैं। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। सुधीजन, इसका भाव यह है कि हे भगवती, शिव अर्थात जो नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त तथा परब्रह्म स्वरूप है, वह शक्ति स्वरूपा आपसे ही समन्वित हो, तभी प्रभु होने के लिए प्रभावितुम, कर्तुम अकर्तुम व अन्यथा कर्तुम में वह समर्थ होंगे। यदि ऐसा न हो तो वे स्पंदन करने में भी समर्थ न होंगे। इसलिए विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवों से भी आराध्य हे देवी, हे भगवती, जिसने पुण्य नहीं किया है, ऐसा सामान्य मनुष्य तुम्हारी स्तुति एवं प्रणति करने में कैसे सामर्थ्यवान हो सकता है। यदि इस श्लोक का तात्विक विमर्श किया जाए तो श्रीमदाद्य शंकर यहाँ यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि शिव, जिसे ब्रह्म या पुरुष कहा जाता है, वह अपनी शक्ति या प्रकृति से युक्त होने पर ही सृष्टि, स्थिति तथा लय करने में समर्थ होता है, अन्यथा नहीं। शिव और शक्ति के पदों का तांत्रिक मंत्र बीज भी उद्भाषित किया गया है। जो मंत्रज्ञ लोग हैं उनके मतानुसार व्यंजन वर्ण शिव स्वरूप तथा स्वर वर्ण शक्ति स्वरूप हैं। व्यंजन वर्ण रूप शिव स्वर वर्ण रूप शक्ति के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। और इसकी विस्तृत विवेचना मातृका हृदय में और तंत्रांतर जैसे ग्रंथों में भी निरूपित किया गया है। शिव का बीज ह और शक्ति अर्थात श्री बाला भगवती का बीज सौह है। दोनों बीजों के संयोग से हसौह रूप में प्रसाद बीज बनता है। इन दोनों बीजों की संयुक्त रूप में की गई मंत्र साधना ही साधक को सिद्धि प्रदान करती है। शिव अर्थात बिंदु, शक्ति अर्थात विसर्ग, इन दोनों बिंदु विसर्ग के संयोग से अनुत्तर नामक बीज की संसिद्धि होती है। शिव अर्थात ह, शक्ति अर्थात आ, इन दोनों ह आ के संयोग से वाग्वादिनी मंत्र की सिद्धि होती है। और कामिका तंत्र में कहा गया है, चतुर्भिर शिव चक्रैश्च पंचचक्रैश्च शक्तिभिः शिव शक्त्यात्मकं ज्ञेयं
श्रीचक्रम शिवयोर्वपुः त्वग्सृग्मांस मेदोस्थि धातवः शक्तिमूलकाः मज्जा शुक्रप्राणजीवाश्च धातवः शिवमूलकाः नवधातुरयं देहो नवयोनिसमुद्भवः इति कामिका तंत्रे। इस प्रकार 4 ऊर्ध्वमुख शिवरूपी त्रिकोण तथा 5 अधोमुख शक्ति रूपी त्रिकोण के संयोग से त्रिकोणात्मक नव योनि के सिद्ध होने पर श्री चक्र की सिद्धि होती है। इसे ही नवधातुमय देह भी कहा गया है। तंत्र शास्त्र के अनुरूप ऊर्ध्वमुख त्रिकोण को शिव तथा अधोमुख त्रिकोण को शक्ति कहा गया है। आज सौंदर्य लहरी के विवेचन के प्रसंग में मैंने श्रीमदाद्य शंकर के सौंदर्य लहरी का प्रथम श्लोक आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आगे के वीडियोस में सौंदर्य लहरी के अन्य श्लोकों का गायन करते हुए उसकी मीमांसा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।